जिले के अतिथि शिक्षकों को प्रणाम। आपको बता देते हैं कि प्राचार्य के द्वारा हटाए जाने पर शिक्षक ने सेल्फास खाने की कोशिश की। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की 2 सितंबर की महापंचायत के बाद अतिथि शिक्षकों का अब तलवार लटक गई है। इधर ट्रांसफ़र से हमारे कई अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं। इस कारण से आपको बता देते हैं कि शिक्षक दीपक की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी देता है, परंतु गेस्ट टीचर एलईडी की तरह है जो वोल्टेज भी कम खाता है और रोशनी अधिक देता है। अर्थात इतने कम रुपए में इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान करता है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, उनके पद को स्थापित किया जाए, किंतु वह सिर्फ और सिर्फ नियमित शिक्षकों की आस रखते हैं। और जब परेशानियां थीं, जब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने ही शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया था। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहे गए वचन थे, जो तो 2 सितंबर के दिन लाल परेड ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद बोला था। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ जो अहित हो रहा है, वह अहित सरकार के साथ भी होगा। इसलिए सरकार कान खोल के सुन ले। यदि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं तो आपके साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि कथनी और करनी में यही अंतर होता है। यदि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए हित में यदि आपने 5 दिन के अंदर एक्शन नहीं लिया तो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आपके प्रति सहयोग में खड़ा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समझ लीजिए, आपका दिल बहुत कोमल स्वभाव का है, आपने सभी को सब कुछ दिया है। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो बाहर हुए हैं, उन अतिथि शिक्षकों को अंदर किया जाए, क्योंकि उनके घर के परिवार का खर्च पानी भी नहीं चल पा रहा है। जिन्होंने 15-15 सालों से पढ़ाया है, आज वो बेघर होकर अपने घर पर बैठे हैं। क्या यही आपकी राजनीति है? जो कि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कई मंत्रियों के बच्चे आज अतिथि शिक्षक बन रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, जो अतिथि शिक्षक आज 15-16 वर्षों से पढ़ा रहा था, उसको बाहर कर दिया है और नए नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली गई। ऐसे राज्य में हम लोगों को रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, अब अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उन्हीं को ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के पहले के अतिथि शिक्षकों का भला हो सके। आपको बता देते हैं कि हम अतिथि शिक्षकों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। बड़े बड़े मंत्रियों के, विधायकों के एवं बड़े बड़े लोगों के बच्चे, बहू, बेटी आज अतिथि शिक्षक बनने के लिए बाबुओं को 10-10, 20-20 हज़ार की रिश्वत देकर अतिथि शिक्षक पद पर ज्वाइन हो रही हैं और इस तरह का मामला प्रदर्शित हो रहा है। आपको यह सर्वविदित है कि आज जो अतिथि शिक्षक हमारे बाहर हुए हैं, वो अतिथि शिक्षकों की आज क्या कल्पना करोगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपने एक बात बोल देते कि जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनको नहीं हटाया जाएगा और वह अपने पद पर स्थायी रहेंगे। बस एक लाइन आप बोल देते, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भला हो जाता। पर आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छा सोचा, ये बात सौभाग्य की बात है। आपने वेतन दोगुना कर दिया, इससे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर तो आई, परंतु निराशा की जिंदगी पकड़ ले गई, क्योंकि जिसमें मध्य प्रदेश के कई बड़े समाज और बड़े वर्ग के लोग अपने भाऊ, बेटी, नातिन, नाती एवं चचेरा, नेफ्यू, इस तरह के सभी अपने भाई बंदियों को भर्ती कर ली गई हैं। और जब भी कोई बाबू नहीं करता भर्ती तो उन लोगों के लिए उन्होंने पैसों से खरीद लिया है और पैसे के बलबूते आज अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग दी जा रही है। आम अतिथि शिक्षक बेचारा सड़कों पर भटकता फिर रहा है, प्राचार्यों के चक्कर लगाते फिर रहा है, प्रधान अध्यापकों से भीख मांग रहा है। वो कह रहे हैं कि कल आना, परसों आना, हाँ यहाँ पद खाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी समस्याएं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ज़िंदगी में देखने को मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी कुर्सी से उतरकर नीचे देखिए, आज वो अतिथि शिक्षकों के दिन
जिन्होंने अतिथि शिक्षक की नौकरी 2500, 3000 और 5000 से शुरू की थी, आज उनकी सैलरी 5000, 7000 और 9000 से बढ़कर आज उनकी 10,000 और 14,000 और 18,000 होने के बाद आज मध्य प्रदेश में हल्लाहाकार मच गया है और पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए नए अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है। ये हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का दुर्भाग्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस बात पर ध्यान दीजिए और पुनः अतिथि शिक्षकों को इकट्ठा करके जो पुराने अतिथि शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनको प्राथमिकता दीजिए कि उनको नहीं हटाया जाएगा। ये हमारी आपसे विनम्र अपील है। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आदर सहित धन्यवाद है। आपने अतिथि शिक्षकों का मानदेय दुगना किया, लेकिन आपने खुद कहा था कि आप अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। आपने अनुबंध की बात की, लेकिन अनुबंध का पालन ही नहीं किया जा रहा है। अनुबंध तो 12 जुलाई को हो चुका है। डीपीआई के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों ने ज्वाइन किया है, लेकिन कोई भी ट्रांसफ़र आ रहा है, कोई भी नई नियुक्ति आ रही है अथवा कोई भी प्रमोशन से सारे अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कई अतिथि शिक्षक आत्महत्या तक की बात कर रहे हैं। हम समझा कर परेशान हैं। हमने बहुत प्रयास किया है कि आपके द्वारा जो दिया गया है वह वास्तव में अद्भुत है, वह वास्तव में अत्यधिक सराहनीय है। इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद है। लेकिन जब तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, जब तक अतिथि शिक्षकों के पद को रिक्त न माना जाए, ऐसा आदेश आपके माध्यम से विभाग को नहीं दिया जाएगा, तब तक अतिथि शिक्षक अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ है। आपने जो खुशी दी है वह खुशी क्षणिक हो गई। उसके लिए कई अतिथि शिक्षक साथियों को हटा दिया गया। पूरे मध्य प्रदेश में प्राचार्यों की, प्रभारी प्राचार्यों की, बाबुओं की तथा नेताओं की जबरदस्त नेतागिरी चल रही। प्रतिदिन ज्वाइन कराया जा रहा है। कैसे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है? आपने डीपीआई के माध्यम से आदेश था कि पुराने लोगों को रखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो पुराने लोगों को हटाया जा रहा है। प्रिंसिपल कई लोग बहाना बना रहे हैं, अपने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। प्रतिदिन ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में तो बाकायदा रिश्वत के माध्यम से काम हो रहा है। अचानक बाढ़ आ गई है नए लोगों की ज्वाइन करने। हमारे पास तक फोन आ रहा है, कहीं पोस्ट खाली हो तो बताई जाए। क्या होगा अतिथि शिक्षकों का? जो अतिथि शिक्षक जिंदाबाद कर रहे थे आपके द्वारा मानदेय दोगुना करने के लिए, वे अतिथि शिक्षक अब हताश है, निराश है, उदास है, एक गहरे गम में डूबे हुए हैं। आपसे हाथ जोड़कर, आपने खुद देखा कल सांची में किस तरीके से एक अतिथि शिक्षक भाई बिलख बिलख कर रो रहे थे। आप दया कीजिए, आप दयालु हैं, संवेदनशील है। आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई लांछन नहीं है। आप अतिथियों का भला चाहते हैं। आपने विभागीय परीक्षा की बात की। इस उम्र में अब कौन विभागीय परीक्षा की बात करेगा? कई लोग 50 वर्ष के हो गए, 52 वर्ष के हो गए, 54 वर्ष के हो गए, 58 वर्ष के हो गए। वे क्या परीक्षा देंगे? कैसे उनको न्याय मिलेगा? मैं आपसे बहुत विनम्रता से मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरा अतिथि शिक्षक केवल एक लाइन का आदेश चाहता है कि उसके पद को रिक्त ना समझा जाए। आपका सर्वश्रेष्ठ सम्मान बढ़ेगा। परम आदरणीय बड़े भाई, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अतिथि शिक्षक कुंठा में कुछ भी करेगा, आपसे नहीं कहेगा। और एक और बड़ा निवेदन है, आप तो इतने संवेदनशील हैं, आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है भाई साहब। लोग आपसे गले मिलना चाहते हैं, आपके गले लगना चाहते हैं। आपने जनदर्शन यात्रा में देखा, अतिथि शिक्षक भाई बहनों ने कितना दिल खोलकर आपका स्वागत किया। ये पुलिस प्रशासन, ये आपके सुरक्षा अधिकारी, ये कहीं आपके प्रति हम लोगों की जो भावनाएं हैं ना, प्यार की, मोहब्बत की, सम्मान की, उसको कम कर रहे हैं। धक्के मार देते हैं, हटो हटो करते हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। हमने अनेकों वीडियो देखे, बुरी तरह से पीछे धक्का दे दिया जाता है अतिथि शिक्षकों को। ये अतिथि शिक्षक आपके हैं, अपने हैं। आप वो बात मैं खुलकर नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि चुनावी आचार संहिता का समय है।
लेकिन आप मेरी इस भावना को समझने का प्रयास कीजिए। जो अपना है उसको पराया मत कीजिए। परम आदरणीय बड़े भाई, थोड़ा कहा बहुत समझना। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.